So hello everyone, welcome to Abhipedia SSC number 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। चाहे वो CHSL का एग्ज़ाम हो आपका, चाहे वो आपका CGL का हो, CPO का हो या आपका MTS का। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है आपकी CGL की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। ऑलमोस्ट 17,500 से ज़्यादा पोस्ट हैं और बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए नंबर 1 बनने का और हमारे साथ जुड़ने का। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई डाउट हो तो एक नंबर बता रहा हूँ, इस पर कॉल कीजिए 951777। इस नंबर पर स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। क्लियर? देखो मैं पहले बता दूं, देखो आपका CHSL का पेपर हो, CGL का हो, आपके पास सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। जो फ़र्क है वो किस में है? आपके लेवल में। क्योंकि CHSL आपके पास क्या है, +2 लेवल का, और CGL का है ग्रेजुएशन लेवल का। तो उस हिसाब से पोस्टों का लेवल भी ज़्यादा है और आपके पास क्या नाम है, नंबर ऑफ सीट्स भी CGL में इस पर ज़्यादा है। मैंने जैसे कि बताई 17,500 से ज़्यादा सीट्स हैं। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, फॉर्म भर दीजिए। कोई दिक्कत हो तो इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं बताऊँगा। चलिए अब बात करते हैं आपकी CHSL की। देखो CHSL का पेपर बहुत जल्दी आने वाला है। आपको क्या करना है, मैंने एक वीडियो डाली है स्ट्रेटजी कि किस हिसाब से लास्ट के 10 से 15 दिन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। क्लियर? आज हम कर रहे हैं, देखिए CHSL हम क्या कर रहे हैं, 2023 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था अगस्त के महीने में, ठीक है, उस पेपर को कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 आ चुका है और वो प्रैक्टिस सेशन 7 में कराया था। इसका आज पार्ट 2 है और मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, बस जिनमें कुछ लॉजिक्स है, जिनमें कुछ मुझे अलग से करने को मिल रहा है। क्लियर? चलिए तो चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लियर है? इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी वीडियो आती है, कोई भी शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट पोस्ट है, सब है, कोई नोटिफिकेशन है, सब इसी ग्रुप में आपके पास आता है। क्लियर? सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। अब आप लोग देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा जुड़ने लगे हैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसको एक बड़ा ए ले लो। मुझे इसकी वैल्यू लगानी है। ऑप्शन है 2 सेकेंड ए, 2 कोसेकेंड ए, सेकेंड ए, कोसेकेंड ए। आंसर तो आपको पता चल ही रहा है कि ए है, बट कैसे है वो निकालना है। देखो मुझे दिया क्या, सबसे पहले देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस ऑफ कोस ए अपॉन 1 प्लस, ये मुझे दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया मेरा कॉस ए इंटू ऑफ। इस क्वेश्चन में बस आपने कुछ नहीं करना था, सिंप्लीफाई करना था इसको बेसिकली क्या करना था, सिंप्लीफाई, और आपका आसानी से आंसर आ जाना था। 2-3 रिलेशनशिप भी आपको पता होनी चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। तो ये क्या आएगा भाई, 1 प्लस साइन है इसका होल स्केयर प्लस कोस इसका होल स्केयर। समझ आ गई बात? तो ये कितना होगा, देखो अब मेरे पास a प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब a प्लस बी का होल स्केयर लगेगा कहाँ पे, ये लगेगा 1 प्लस साइन है। अगर मैं यहाँ लिखूँ a प्लस बी का होल स्केयर, तो ये लगेगा कहाँ पे, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, ये लगेगा कहाँ पे, 1 प्लस साइन ए पे। तो 1 प्लस साइन ए में क्या है मेरे पास, 1 का स्केयर प्लस साइन ए का होल स्केयर प्लस 2 इंटू 1 टू साइन ए प्लस ऑफ कॉस स्केयर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू ऑफ 1 प्लस साइन ए। ठीक है, मैं आपको एक आइडेंटिटी बताऊंगा और प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, वो बड़ा मजा आएगा आपको। देखो ये क्या बन गया मेरे पास, 1 प्लस साइन स्केयर ए, इस कॉस स्केयर को इसके साथ लेके आओ, कॉस स्केयर प्लस 2 साइन ए अपॉन
कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। देखो मेरे पास क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अच्छा, ज़्यादा ऊपर लिखा गया मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स मेरे पास 1 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा ये क्या दे दिया फिर, 1 प्लस 2 साइन ए। इसको ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ मैं, 2 अगर कॉमन लोगे क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में क्या बचा मेरे पास, कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, 2 अपॉन कॉस ए, यानी 2 कितना आ गया, सेकंड है। यही मुझे निकालना था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। अब मैं आपको बताता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है मेरे पास। देखो, होपफुली नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। देखो, अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं कैसे लिखूंगा उसे, ये थीटा, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास हो गया परपेंडिकुलर, ये मेरे पास हो गया बेस, और ये मेरे पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। अच्छा अगर मैं इसमें ये लगाऊं परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लगा सकता हूँ, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर बोथ साइड्स, यानी क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है मेरे पास, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से बाकी दो आइडेंटिटी सीकेंट टेन वाली भी आप निकाल सकते हैं, और कोसिकेंट कॉट वाली भी आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने छोटा सा आपको एग्जांपल बता दिया कि किस लेवल का हम बैच में पढ़ते हैं और किस लेवल का हमें पढ़ाया जाता है। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट इसको। चलिए, होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट इज सी टी इज अ टेंजेंट, मतलब कोई लाइन दिया टेंजेंट है, ठीक है, at a point T on the circle. Chord AB of the circle is extended to meet the tangent CT at the point C. If MAB 3 cm, MBC 2.4 cm, the length of the tangent CT. Options are 4.2, 3.6, 3.2 and 4.0. ऑप्शन दिख रहा है मुझे बी सही है, बट कैसे है वो देखना है। देखो मुझे क्या दिया है, मुझे एक सर्कल दिया, ठीक है, सी को यहाँ पॉइंट है और वो ऐसे मिल रहा है, सी को पॉइंट है वो ऐसे मिल रहा है, सी हो गया टी हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या बोल रहे हैं, ए बी इज अ कोड, मतलब ए बी कोई कोड है ऐसे करके और वो सी को मिल रही है। याद रखना ए बी मतलब ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, ए बी यहाँ मत बना देना, उसने क्या बोला है, द कोड ए बी ऑफ अ सर्कल इज एक्सटेंडेड, मतलब ए बी, आपने ए बी को एक्सटेंड किया, मतलब ए बी ऐसे जा रही है, ए बी यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा। ध्यान रखना, बी ए बोला था उल्टी साइड, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि डायमेंशन पूरी चेंज हो जाएगी उससे, क्योंकि यही बच्चे गलती करते हैं, वो ए यहाँ पे बी यहाँ पे लेते हैं, फिर गलती आती है क्वेश्चन में। क्या हो दिया है मुझे, ए बी आपके पास है 3 सेंटीमीटर और बी सी आपके पास है 2.4 सेंटीमीटर, ये मुझे एक्स निकालना है, ये निकालना मुझे। देखो आपके पास ना एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये पी है, ये टी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो पी टी स्क्वायर कितना होगा मेरा, पी इंटू ऑफ पी बी। अगर उसी को यहाँ मैं लगाता हूँ तो सी टी स्क्वायर मेरा क्या होना चाहिए, सी बी इंटू ऑफ सी ए, जहाँ पे सी ए मेरा कितना है भाई 5.4 सेंटीमीटर। समझ आ गई बात। तो सी टी कितना हो गया मेरे पास, सी टी यानी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू
2 पावर 4 इंटू 5.4 का होल स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा मुझे, अंडर रूट देना पड़ेगा इसको। अब आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि अंडर रूट को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ईजी तरीका देखो, इसे कैसे लिखूँ, 24 इंटू 54/10 गुना 10, इसका अंडर रूट। होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना दिया मुझे, 6 गुना 4 गुना 9 गुना 6 बटा 10 का स्क्वायर। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये बेसिकली कितना है मेरे पास, 6 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 10 का स्क्वायर। तो ये कितना बना, 6 गुना 2 गुना 3 डिवाइडेड बाय 10, यानी कितना, 6 18 36/10, यानी 3.6 इज़ द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी मुझे क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। समझ आएगी बात। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है बट लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं अभी भी कह रहा हूँ CHSL में आपके पास कोई ऐसे बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बट हाँ आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूँ, आपके पास कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट लॉजिक्स, ये क्वेश्चन आते हैं आपके पास। कॉन्सेप्ट यू मस्ट नो, लॉजिक यू मस्ट नो, ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट नो। क्लियर आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो CHSL क्रैक करना कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि क्या करना है हमें। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कराऊंगा आपको मैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो एक बात समझो ध्यान से, इस क्वेश्चन के लिए करना क्या, तो सपोज करो ये कितना दिया, मुझे y प्लस 1/y निकालना है। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ, देखो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा y का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1/y। क्या ये लगाना, क्या यही निकलेगा। इसका मतलब y प्लस 1/y को अगर मुझे पर्टिकुलर स्क्वायर बनाना है, यानी y प्लस 1/y का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2। बस सिंपल सी बात यही, क्योंकि y प्लस वाई टू 1/y तो कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसका मतलब अगर मुझे वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 167 दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्या चाहिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करिए, बाय एडिंग 2 बोथ साइड्स के, दोनों साइड आपने 2 ऐड करना। तो कितना हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 167 प्लस 2। क्लियर। तो ये कितना हो गया मेरे पास, y प्लस अपन वाई, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 169। तो क्या होता है, 13 का होल स्क्वायर होता है। तो y प्लस अपन वाई कितना हो गया, 13। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। बहुत अच्छा सेशन है ये, मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आ रहा होगा और आप अच्छे से क्वेश्चन कर भी पा रहे होंगे। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मैं देता हूँ 10-15 सेकंड्स। अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट था, क्यूब में भी दे सकता है वो आपको, 4 पावर 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। तो अच्छे से बिल्कुल मैंने अलजेब्रा बहुत अच्छे से करवाया हो। अगर आप माइक्रो कोर्सेज करना चाहें उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। क्लियर। चलिए चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। देखो एक स्फीयर है, सबसे पहली बात उसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। बात खत्म, यही पूछा हूँ मुझसे।
सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा होता तो अलग बात थी, ठीक है। सरफेस एरिया कितना होता है, बट सरफेस एरिया के रूप में लेंगे उसको भी, 4 इंटू 22/7 इंटू ऑफ रेडियस इज 35/10 इंटू 35/10। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना, काट दीजिए। 5 7 5 2 5 7 5 2 2 दूनी 4, 7 से कटा 7, 22 into 7 इज हाउ मच, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर। क्लियर। तो स्टूडेंट मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि जब आप CHSL की तैयारी करें अपने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी हमेशा करें, अपने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी करें। मैं अभी भी कह रहा हूँ जब भी आप CHSL की तैयारी करें फॉर्मूला को रट लो। रटने का मतलब क्या, समझ लो अच्छे से, फॉर्मूला को रटोगे तो भूल जाओगे। ये एक चीज़ है जो CHSL बच्चों को आगे लेके जाएगी कि फॉर्मूला को समझो अच्छे से। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं समझते हैं। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास ये। इन अ ट्रायंगल PQR द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है आपके पास। इन ट्रायंगल PQR the bisector of angle P and angle R meet at point M inside the triangle. If the measurement of angle PMR is 127 degree, then measurement of angle Q। ट्राई करिए, पहले अच्छे से डायग्राम बनाओ, इस क्वेश्चन को करो, फिर आंसर आएगा। जल्दी से डायग्राम बनाना है पहले इस क्वेश्चन का, फिर करना है, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, इन ट्रायंगल PQR, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अब क्या हो कहाँ पे लोगे देखते हैं जरा। एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि मुझे P और R को बाइसेक्ट कराना है, तो मेरा डायग्राम अगर मुझे अजीब ना लगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये पूरे पूरे एंगल है, इनका बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर कौन सा होता है, विच डिवाइड्स एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। समझ आ गई बात, विच डिवाइड्स एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ठीक है जी। एंड मीट एट पॉइंट एम, मतलब ये एम पे हो गया, तो ये क्या होगा मेरे पास, इसको मैंने बोला इन सेंटर। सो क्या बोला मैंने, ये मेरा इन सेंटर हुआ, जहाँ पे एंगल बाय सेक्टर मिलते हैं बेसिकली। ठीक है, सारे के सारे एंगल बाय सेक्टर मिलेंगे तो इन सेंटर कहलाएगा वो। ठीक है, चलिए चलिए, अगर तीसरा भी मैं बाय सेक्टर मिला दूँ क्या उससे, तो ये इन सेंटर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मुझे ये एंगल देखना, तो ये एंगल क्या होगा, अगर एंगल में PMR की बात करूं तो वो क्या होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल Q/2। ये बात याद रखना। ठीक है, बहुत इजी सी चीज़ है। ठीक है, अगर मैं इसको मिला दूं, अगर मैं QMR के MP की बात करूं तो क्या होगा, 90 डिग्री प्लस R/2। अगर इसकी बात करूं तो क्या होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल P/2। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो एंगल PMR कितना दिया मेरे को, 127 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल Q/2। तो 127 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल Q/2। तो ये कितना, 37 डिग्री हुआ एंगल Q/2। एंगल Q कितना है मेरे पास, 74 डिग्री। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो ये देखो, अभी तक बता दो मैंने जो क्वेश्चन किए, एक भी क्वेश्चन ऐसा जो डायरेक्टली मेरे पास थ्योरम बेस्ड ना हो या डायरेक्टली मेरे पास फॉर्मूला बेस्ड ना हो। आज मैं जितने भी क्वेश्चन किए सारे के सारे ऑलमोस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। कोई भी क्वेश्चन आपके पास इनडायरेक्ट वे में नहीं पूछा हुआ। समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये होपफुली क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट इज, जेसन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 23.4 डेज। ये 23.4 डेज है। एंड रफीक कैन डू द सेम वर्क इन 39 डेज। इन हाउ मेनी डेज डू कंप्लीट द सेम वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। बहुत ईजी है, देखो टाइम ऑफ जेसन कितना दिया मुझे,
234/10 डेज। बहुत आसान है, कोई डरने वाली बात नहीं है। टाइम ऑफ रफ़ीक कितना दिया मुझे 39 डेज है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। देखो 234 और 39 का अगर मैं एलसीएम लूँ, 39 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आएगा 40 माइनस 1 इंटू 6, 240 माइनस 6 इज हाउ मच 234 आएगा। तो सिंपल सिंपल इनका एलसीएम कितना आ गया 234 आ गया मेरे पास। ठीक है, सो वर्क टाइम ऑफ जेसन इंटू एफिशिएंसी ऑफ जेसन, तो 234 इज इक्वल टू 234/10 इंटू एफिशिएंसी ऑफ जेसन। तो एफिशिएंसी ऑफ जेसन कितनी आएगी 10। आगे से कभी ऐसे हो तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, ऊपर से नंबर काटो नीचे वाले लिख दो। ठीक है जी। और एफिशिएंसी ऑफ आर कितनी आएगी ये भी देख लो कितनी आनी चाहिए। ये आनी चाहिए 6 मेरे पास, यहाँ से दिख ही रहा है। अब मुझे क्या करें कि दोनों अगर काम करें एक साथ, सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ जे प्लस आर इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ जे प्लस आर। ठीक है, तो वर्क कितना है 234 इज इक्वल टू टाइम 10 प्लस 6 इंटू ऑफ टाइम ऑफ जे प्लस आर। क्लियर स्टूडेंट्स, 234/16 ये कितना हो देखो 234 डिवाइडेड बाई 16 कितना हुआ है 2 से काटो 8 117, 112 प्लस 5/8 8 एकम 8, 8 चौके 32, 14 5/8 या 14.625। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। समझ आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। तो दिखने में तो बहुत पहाड़ सा क्वेश्चन लग रहा था जब 23.4 का डेटा आया, बट मुझे नहीं लगता 23.4 का डेटा आने से कोई दिक्कत आने वाली है। नोट कीजिए फटाफट से, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर है, होपफुली क्लियर होगा और समझ भी आ गया होगा। चलिए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख लो। ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा क्वेश्चन है ये। तो ट्रिग्नोमेट्री कितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आना चाहिए इस बात से। क्या दिया सिंप्लीफाई द इक्वेशन, देखो क्या सिंप्लीफाई करना है मुझे 1 प्लस 10 स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोड स्क्वायर। मुझे सिंप्लीफाई करके बताना इन चारों में से अंतर कौन सा है। देखो थोड़ा सा ना, जब भी ऐसा भी क्वेश्चन कर रहा हो ना ट्रिग्नो का, एक बार ये आप ऑप्शंस को जरूर देख लें। ऑप्शन देखने से क्या पता चल रहा है कि सारा का सारा जो मेरा आंसर है वो कॉस और साइन में है। तो इसका मतलब मैं टेन और कोट को साइन और कॉस में चेंज कर लूँ। अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूँ वो क्या होता है मेरे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं कॉट थीटा की बात करता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये मुझे देखने को मिलेगा। तो ये वैल्यूज पुट कर दो, देखो कितना मिलेगा 1 प्लस टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर इंटू ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हुआ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस के थीटा इंटू ऑफ 1 प्लस कॉस के थीटा अपॉन साइंस के थीटा। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करने पे एलसीएम ले लीजिए कॉस के थीटा इंटू ऑफ कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा। घुमाए फिरा के वही वाली इक्वेशन है जो हमारे पास आ रही हैं। और ये क्या होगा साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा अपॉन साइंस के थीटा कॉस के थीटा साइंस के थीटा कॉस के थीटा। तो ये कितना बन गया मेरे पास फाइनली 1 अपॉन कॉस का थीटा इंटू ऑफ साइंस का थीटा। अच्छा मैंने सारा थीटा में लिख दिया, कोई बात नहीं। तो ये क्या अल्टीमेटली क्या बचा, थीटा की जगह ये लगा दो कॉस के रे इंटू ऑफ सॉरी साइंस के रे। अब ऑप्शन को देखिए ज़रा। अब देखो मैंने एक शुरू में इक्वेशन करवाई थी आपको साइंस के रे प्लस कॉस के रे इक्वल बनती थी। तो मुझे कॉस को साइन में चेंज करना है, तो क्या करूँगा मैं
कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है था, तो यहाँ पुट कर दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आ गया, यही सही आंसर था मेरा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लेंगे, लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए ठीक है, ये भी डायरेक्ट था। और देखो ये वाली आइडेंटिटी जो मेरे पास है ना, ये वाली आइडेंटिटी, इसका ही दूसरा क्वेश्चन था, पहले आई और अब आई। तो देखो आइडेंटिटी बेस काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपको, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है। तो एग्जाम में गलती मत करना भाई प्लीज़। हम चलिए लास्ट क्वेश्चन इज ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. PQ thus if the area of triangle ABC is 32 centimeter square and area of triangle PQR is 50 centimeter square then length of AB। देखो कुछ नहीं भाई, जब भी सिमिलरिटी की बात होती है हमेशा हम रेशो की बात करते हैं। मैं बात करूँगा ABC और PQR, छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या होगा देखो, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। साइड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ये ट्रायंगल ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। BC अपॉन QR इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। और ये अंडर रूट में, बिकॉज ये सारे के सारे सेंटीमीटर में, तो इसको मुझे सेंटीमीटर में लेना। बाकी जो मुझे मीडियन हो गया, आपका ऑल्टरनेट होगा, सब ऐसे ही आएंगे, मीडियन अपॉन दिस, ठीक है। अब मुझे देखो क्या दिया हुआ, PQ कितना दिया भाई 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ABC 32, और ये कितना दिया 50 दिया हुआ, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे ये भी निकालना है। तो यहाँ से मैं क्या उठा सकता हूँ, क्वेश्चन को देखो, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये है, ठीक है। AB कितना मेरे पास, AB है मेरे पास x और PQR 10 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाउ मच 32, और ये कितना है 50। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 10 से कर दो, ये कितना आ गया 64/100, और इसका अंडर रूट लेना है मुझे। तो x अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 8 अपॉन 9, 10 से 10 कैंसिल और x कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। और यही मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी। यस, दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। और ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये इवन मैं CHSL के लिए नहीं, CGL के लिए भी मैं आपको बोलूँगा ऐसे क्वेश्चन करिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, बट इन क्वेश्चंस में याद रखो कुछ लॉजिक लग रहा है प्लस, और इन क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट भी है। तो इन क्वेश्चंस में लॉजिक लग रहा है और कॉन्सेप्ट लग रहा है, लॉजिक प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो नंबर इस 9517771651, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? और इन द एंड वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लीज़ उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज़ आवर व्हाट्सएप ग्रुप। क्लियर? तो प्लीज़ डू ज्वाइन एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ अच्छा सा पेपर करिए CHSL का, फिर हम बात करेंगे। थैंक यू।